गुरुजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 राशि ऋषभनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की। व्यवहार निभाने के लिए जितना व्यवहार धर्म आवश्यक है उतनी ही व्यवहार कुशलता आवश्यक है। निश्चय में तो कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, लेकिन संसारी प्राणी उस निश्चय से ही बचने का प्रयास करता। व्यवहार में परिश्रम बहुत है, कुशलता भी बहुत अपनाता, लेकिन सफलता बहुत कम पाता। कभी आपने यदि परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र ये विषय हुआ करते थे, कितनी भी अच्छी पढ़ाई की हो डिस्टिंक्शन मार्क्स बहुत कम आए होंगे। आज की बात अलग है, आज तो नंबर खैरात में बढ़ते हैं और आप समझते हैं कि आपके बच्चे बहुत होनहार हैं। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आपकी योग्यता को देख करके आपको अंक दिए जाते थे। आज तो स्कूल अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए अंक मुफ्त में बांटते हैं कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे 99 और 100% अंक लाने वाले हैं। तो ऐसे सामाजिक विज्ञान का जब पर्चा होता था तो उसमें दिमाग खर्चा ज़्यादा होता था, परिणाम बहुत कम मिलते थे। लेकिन जब मैथ्स हो, प्रैक्टिकल पेपर हो, तो उसमें 50 में से 50 लाना कोई बड़ी बात नहीं होती थी। निश्चय ऐसा ही है, इसमें किसी भी साधक के लिए पूरे अंक आसानी से मिल सकते हैं यदि वो निश्चय की साधना करता है तो। लेकिन व्यवहार ये तो सामाजिक अध्ययन के पेपर की भांति है, तुम कितना भी प्रयास कर लो। एक बार हुआ था एक वर्ष सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए ओपन बुक ऐसा सुविधा रखी गई थी कि आप 2 बुक्स ले जा सकते हैं। सरकार की तरफ से था, लीगल था कि 2 बुक ले जा सकते हैं और आपको वहीं। तो बच्चों ने क्या किया, 2 बुक ले जा, 9th क्लास की जहाँ तक बात है मुझे पता हो तो ऐसा हुआ था उस समय। तो 2 बुक ले जाना है, ज़्यादा ले जाना नहीं है, तो 3-4 पुस्तकों की
बाइंड करके जिल चढ़वा करके एक बुक तैयार कर ली, ऐसे मोटी मोटी 2 बुक लेके गए। हाँ बिल्कुल, और बहुत उम्मीद के साथ गए बच्चे कि अब तो सामाजिक विज्ञान में बिल्कुल 100 मार्क्स आएंगे, क्योंकि पूरे अपन सब कुछ। पेपर शुरू हुआ, 3 घंटे का पेपर था, और पहले से पता लग गया था सबके लिए कि सामाजिक विज्ञान का पेपर आपको ओपन बुक मिलेगा। तो कभी किसी ने बुक ओपन की ही नहीं, सीधे एग्जाम में बुक ओपन की। अब जो प्रश्न आया उस प्रश्न का उत्तर कौन से पन्ने पर है, ये पलटते पलटते 3 घंटे निकल गए और पासिंग मार्क्स लाना भी मुश्किल पड़ गया। ऐसा होता है, अभ्यास ना हो और फिर तुम कितना ही सब कुछ साधनों के जखीरे पर बैठे हो, तो साधनों के जखीरे पर बैठे वाले व्यक्ति कभी सफलता की शिखर पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो साधना का अभ्यास करते हैं, सफलता तो उनकी प्रतीक्षा में रहती है कि ऐसा कौन सा अभ्यस्त व्यक्ति है जिसको हम शिखर पर पहुंचा करके शिखर को भी गौरवान्वित करें। हाँ, अरे संयम भी जिनके पास आकर के सीखे पाता हो, संस्कार भी जिनके पास आकर के संस्कारित होता हो, चारित्र्य भी जिनके पास आकर के सलाहें लेता हो, ऐसे चारित्र्य के हिमालय हमारे साक्षात जनालय आचार्य विद्यासागर जी महाराज। ऐसे गुरुओं का आशीर्वाद जब मिला तो निश्चय और व्यवहार में एक रूपता लाना आसान होता। लेकिन फिर भी व्यवहार तुम कितना भी निभाना चाहो, अच्छे अच्छों को आसान नहीं। गुरुजी अक्सर कहा करते, साधु के जो 28 मूल गुण हैं, उनमें से अधिकांश मूल गुण तो उसके स्वाश्रित हैं, लेकिन 2-3 मूल गुण पराश्रित होकर के करना। उसमें भी 2-3 में भी 2 में तो कुछ हद तक स्वाश्रित है। 3 वो कौन कौन से मूल गुण? एक एषणा समिति, एक स्थिति भोजन और एक भुक्ति। ये आहार संबंधी 3 मूल गुण हैं। एक भुक्ति मतलब दिन में 1 बार आहार करना, स्थिति भोजन मतलब खड़े होकर आहार करना। इन 2 में तो कथनचित फिर भी साधु स्वाश्रित है। लेकिन एषणा समिति, 32 अंतरायों को पालना, 46 दोषों को टालना, दूसरे के घर पे जाके आहार करना, इसमें पराधीनता है। अब कितनी भी तुम अपनी सारे 28 मूल गुणों में साधना करके कितने भी अच्छे अंक लाते हो, लेकिन तुम एषणा समिति में 100% अंक लाके बताओ। हम तो क्या, गुरुजी कहते मैं तो क्या, तीर्थंकर भी इस एषणा समिति में डिस्टिंक्शन मार्क्स ही ला सकते हैं, 100 मार्क्स तो उनके भी संभव नहीं। जो वर्धमान चारित्र के धारी हैं, क्यों? ये पराश्रित है। सावक तो बोलेगा मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि। वहां पर कहा गया यदि अवधि ज्ञानधारी मुनिराज हैं अथवा मनय परय ज्ञानधारी मुनिराज हैं, तो उनको वहां पर अवधि ज्ञान और मनय परय ज्ञान नहीं लगाना। बाकी अन्य समय में तो लगा सकते हो, लेकिन चौके में गए, वो मन शुद्धि बोल रहा है, उसके मन में झांक के देख लो, सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, मन में कुछ हो और अलग कुछ हो, तुम आहार ही नहीं कर पाओगे। इसलिए मूलाचार की आज्ञा है, मनय पर्याय ज्ञान का प्रयोग मनय पर्याय ज्ञानधारी मुनिराज को आहार के समय मत लगाना। वैसे तो लगाने की आवश्यकता कभी नहीं पड़े, अच्छी बात है, लेकिन तुम सोच लो कि मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोल रहा, और इसके मन में क्या है, वचन में क्या है, काय में क्या, हम पता लगा लें, फिर आहार लो, तो उपवास करना अच्छा है, तुम आहार कर ही नहीं पाओगे। तो ऐसा ये जो मूल गुण है, ये एषणा समिति वाला, ये व्यावहारिकता में पलता है, और सबसे बड़ी बात है ये पराधीनता में पलता है। तो इसमें तुम कुशलता कितनी भी लाओ, सफलता तुम्हें पूरी नहीं मिलेगी। इसीलिए ये सामाजिक विज्ञान जैसा पेपर है, इसमें अच्छे अच्छों को बहुत कसरत करनी पड़ती है, लेकिन हसरत नहीं मिलती। हसरत समझते हो? कसरत करने के बाद भी जब हसरत ना मिले
तब दूसरों की हंसी के पात्र भी बनना पड़ सकता, बनते हैं। तो ये व्यवहार कुशलता रिश्तों की मजबूती पर काफी हद तक डिपेंड करती है। अब हम आप लोगों के जीवन की बात कर लें, गृहस्थ जीवन, रिश्तों को निभा करके गृहस्थी आगे बढ़ती है, लेकिन रिश्ते बढ़ते ज्यादा हैं, रिश्ते ज्यादा हैं। जैसे पानी रिस रहा ना ऊपर से, आज पानी का प्रभाव पड़ रहा। महाराज अच्छी व्यवस्था है, कम से कम घर बैठे हम सुन तो रहे। जो घर बैठे सुन रहे उनको पुण्य कम लग रहा। तो महाराज व्यवस्था क्यों की? हमने की क्या? कमेटी से पूछो, और कमेटी ने नहीं की तो जो पुण्य आ जाके उनसे पूछो। हमसे पूछे कौन की है उनने व्यवस्था? महाराज अच्छा तो है, कम से कम एक भी दिन हम आपके वाणी से वंचित नहीं हो पाते। पानी से बच करके तुम वाणी से वंचित नहीं हो रहे हो, माइनस मार्किंग करा रहे हो। अरे वैसे अन्य जगहों पर पहुंचे होते महाराज, फिर तुम अपने घर पे बैठ के सुनते तो फिर भी समझ में आती है। यहीं पर आकर के भी और घर पे बैठ के सुन लो और कहो बहुत अच्छा बोला, आके बोलते हैं बाद में महाराज आज तो क्या गजब का, मैं क्या तुम तो थे ही नहीं। नहीं महाराज हम भले नहीं थे, पूरा सुना आपका। गलत है, तुम्हारी माइनस मार्किंग हो गई। तीर्थंकरों की वाणी तो इसमें लिखी है, इसको पढ़ लो, तुम्हें छाया समर्शन हो जाएगा। नहीं हो सकता। केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही वो होगा। तादृशी विशुद्धि तादृकम एव, उस प्रकार की विशुद्धि उनके पाद मूल में ही होने वाली है। तुम चाहो कि उनकी वाणी को आत्मसात कर लो और अपने घर में बैठे बैठे केवल ज्ञान कर लो, नहीं होगा। ये व्यवस्थाएं तो उनके लिए हैं जिनको बहुत दूर महाराज पहुंच गए हों और सुनने के लिए कुछ मिल जाए तो कम से कम इन व्यवस्थाओं के तहत उनको मिलता रहता है और वो प्रयोग करते रहते हैं। बाहर वालों के लिए ये परमिशन है, यहां वालों के लिए नहीं। क्यों? जो वाकई में बाहर रह करके इस बातों को सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं और वर्षों बाद भी आए तो कोई ना कोई एक आचरण, कोई ना कोई एक संकल्प लेकर के चले जाते हैं, तब लगता है कि चलो कम से कम इसकी सार्थकता है। और यहीं बैठे बैठे अपने घर में और अलाल हो जाओ तो कमजोर व्यक्ति की सहायता, आलसी व्यक्ति की सहायता करने का मतलब है उसको और कमजोर बनाना। हाँ, आलसी बानिया क्या बोलते? असगुन की वाट हेरत। हाँ वही असगुन हो गया, हमारा पानी गिर रहा है तो सारे आलसी बानिया घर में बैठे होंगे। आज तो उनको लग रहा होगा जो घर पे सुन रहे हैं, महाराज आज तो हमारी खैर नहीं है। हाँ, कभी यहां बैठे वालों की खैर नहीं है तो कोई घर में बैठे वालों की खैर नहीं है। तुम लोग क्या खैरियत बना के बैठे हो घर पे? हाँ, जो यहां पर आके सुन रहे हैं विशेष सौभाग्यशाली हैं, उनको ही विशेष हमारा आशीर्वाद। हाँ महाराज, तो कल से हम सब बंद, बिल्कुल बंद कर दो, हमसे पूछ के लगाया तुमने क्या? तो हम कह रहे थे कि व्यवहार कुशलता की जहां तक बात है रिश्तों पर आधारित है और रिश्तों की मजबूती पर आधारित है। आज तो रिश्ते रिसने वाले हो गए, कब रिसक जाएंगे कोई पता नहीं, कब खिसक जाएंगे कोई पता नहीं। वर्षों तक जिनके रिश्तों को हमने मजबूत मान करके उन पर विश्वास किया, विश्वास निराधार साबित हुआ, निराधार साबित हुआ। कोरोना काल में तो रिश्तों की हालत सबने देखी है। जिनके लिए सब कुछ मानते थे उनके लिए घर का एक जाया भी काम नहीं आया। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, सुन रहे हो, सत्य घटना बता रहे, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी और शहर में 200-250 उनके मकान, पता ही नहीं कितना है, कहां कहां है। सब मैनेजर मैनेज करते रहते, कुछ मैनेज करते रहते, कुछ मैनेज कर जाते, सब चलता रहता। अब कोरोना हुआ, पहले माइल्ड हुआ, फिर सीवियर हो गया, फिर हॉस्पिटलाइज्ड हो गए,
फिर आईसीयू में गए और फिर के जाग वेंटिलेटर पर। अब वेंटिलेटर तो इंतजार करता है कितना मोटा आसामी है, उतनी देर तक हम इनको बचाए रखेंगे। वेंटिलेटर पे गए मतलब अघोषित मृत्यु, समझते? अघोषित मृत्यु, मृत्यु तो होना पक्की है। अब जब तक तुम्हारे पास है पेट में, जेब में दम, उतना हम कहते रहेंगे, क्योंकि उनको करना क्या, पंप चलाना है। आपको दिखता रहेगा हार्ट काम कर रहा है, पंपिंग तो बाहर से की जा रही है, हार्ट पंप तो बाद में करता। और जैसे ही तुम्हारी जेब ठंडी हुई, हाँ देखो हम क्या कर सकते, बचाना चाह रहे थे बचे नहीं पाए। कम ही लोग होंगे जो वेंटिलेटर पर जाने के बाद लौट करके आए होंगे, जब तक कि उनके घर वाले हाथ खड़े ना कर दें तब तक डॉक्टर भी उनसे हाथ मिलाते रहते हैं। और जैसे ही हाथ खड़े किए, क्या कर सकते, इतनी आयु थी, आई एम सॉरी, इतना कह दिया, उनका काम पूरा हो गया। तो 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, माइल्ड हुआ, सीवियर हुआ, क्रॉनिक हुआ, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसके बाद आईसीयू में, उसके बाद वेंटिलेटर पर। इतना था, परिवार वालों ने भेजते रहे, देखने कोई नहीं आया। और अब चूंकि इससे भी ज्यादा दमखम वाला आ गया मोटा मरीज, तब आए वेंटिलेटर तो गिने चुने होते हैं, अब कब तक रखें, इससे तो इतना मिल रहा, उससे ज्यादा उम्मीद है। तो डॉक्टर ने बोल दिया, हाँ सेठ जी जा चुके हैं, खबर कर दी घर पे। हाँ उनने भी खबर कर दी। अब आपकी जो नियमावली है कि उसके मुताबिक हम आ कैसे सकते हैं। बस कांधा देने 4 जने तो आए, लेकिन उसके जने 4 नहीं आए। सुन रहे हो? कांधा देने 4 जने तो आए, लेकिन उसने जिसको जना था, ऐसे उसके जने 4 नहीं आए। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक शमशान घाट पहुंचे, वहां पर भी वेटिंग थी। 20 घंटे तक शमशान घाट के बाहर अर्थी को इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जब लगा कि वहां भी स्थान खाली नहीं हो रहा, उससे ज्यादा, क्योंकि यहां पर तो उनके सगे आई नहीं है कि जो जल्दी करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। शासन के लोग ले गए थे उनको, वहां पर तो कई लाइन लगी थी। उन्हीं लाइन में 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक भी पड़े हुए थे। अंत में जाकर के अर्थी भी तो खाली करना है, दूसरों को भी तो लाना है। हाँ, अर्थ के पीछे भागने वाले अर्थी होते हैं, और फिर अर्थी पर हो तो उनके साथ कोई अर्थवान नहीं होते।